ओ लगी जोहार नमस्कार। झारखंड सरकार ने जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण, प्रोत्साहन और संवर्धन हेतु इन भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु सरकारी स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को जानने समझने वाले विद्यार्थियों की संख्या का आकलन करने के लिए सरकार ने एक सर्वे कराया है। इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह कदम निश्चित ही झारखंड सरकार का एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। इससे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास और संरक्षण हो सकेगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बहुत खुशी की खबर है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह खबर काफ़ी उत्साहजनक है, परंतु आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे आप लोगों को कम से कम अच्छा तो नहीं लगेगा। एक्चुअली जिस उद्देश्य से झारखंड सरकार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है, इससे जनजातीय भाषाओं का विकास नहीं बल्कि इसके विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। जिस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है, इससे जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों की नियुक्ति नाम मात्र के हो रही है और नागपुरी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति भारी तादाद में की जा रही है। इस बात को समझने के लिए आपको रांची जिला का इस सर्वे रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा। इसे गौर से देखिए। यह रांची जिला का सर्वे रिपोर्ट है। इसमें कुल 173 शिक्षकों का पद सृजन किया गया है। इनमें कुड़ुख शिक्षकों की संख्या 13 और मुंडारी भाषा के शिक्षकों की संख्या केवल 7 है। बाकी 153 पद क्षेत्रीय भाषाओं यानी पंच परगनिया, कुरमाली और नागपुरी भाषाओं के लिए सृजित की गई है। अकेले नागपुरी भाषा के लिए 121 पदों का सृजन किया गया है। यह रिपोर्ट केवल रांची जिला का है। अमूमन राज्य के सभी जिलों में ऐसे ही सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। आदिवासी समाज इस रिपोर्ट से ठगा महसूस कर रहा है और खासा नाराज और आक्रोशित है। कुड़ुख उरांव भाषा संरक्षण समन्वय समिति झारखंड के अध्यक्ष अरविंद उरांव ने विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि 2016 से 2019 के बीच शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी उसमें भी कुड़ुख के स्थान पर नागपुरी शिक्षकों की बहाली की गई थी और इस बार भी सर्वे नीति सही नहीं होने के कारण प्राथमिक विद्यालयों और मध्य विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों ने गलत रिपोर्ट भेजी और जिन स्कूलों में कुड़ुख उरांव बच्चों की संख्या अधिक है उन स्कूलों में भी बच्चों के द्वारा व्यवहार की जाने वाली सादरी बोली को आधार बनाकर नागपुरी बच्चों की संख्या अधिक दिखाया गया है और नागपुरी भाषा में शिक्षकों का पद सृजन किया गया है। इस बार +2 उच्च विद्यालयों और 9वीं और 10वीं में भी कुड़ुख के स्थान पर नागपुरी भाषा का पद सृजन किया गया है। विगत सप्ताह कुड़ुख उरांव भाषा संरक्षण समन्वय समिति झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने कुछ आदिवासी सांसदों, विधायकों और गुमला के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सर्वे रिपोर्ट को दुरुस्त करके जनजातीय भाषाओं में आदिवासी बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षकों का पद सृजन कर बहाली करने की मांग की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जिन प्रधान अध्यापकों, प्रभारी शिक्षकों ने गलत सर्वे रिपोर्ट देकर सरकार को गुमराह करने का काम किया है, उन पर संज्ञान लेते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए और इस गलत रिपोर्ट को तत्काल निरस्त करते हुए उचित नीति के साथ फिर से सर्वे कराकर आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की संख्या के आधार पर कुड़ुख शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। संगठन के अध्यक्ष अरविंद उरांव ने विज्ञप्ति में यह जानकारी दिया है कि दिनांक 8 जुलाई 2024 को सिसई विधायक सुसारन होरो से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है। विधायक जिग्गा सुसारन होरो ने कहा कि इसमें सरकार का कोई गलती नहीं है
आदिवासी लोग अपना भाषा छोड़ सादरी बोलते हैं। इसी का फायदा उठाकर सरकारी शिक्षक ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताया और सदन में बात उठाने और मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, आदिवासी विधायक और आदिवासी मुख्यमंत्री होने का क्या फायदा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आदिवासियों को अपनी भाषा इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। ज्ञापन देने के अगले क्रम में दिनांक 9 जुलाई 2024 को संगठन की ओर से गुमला विधायक भूषण तिर्की को ज्ञापन सौंपा गया। गुमला विधायक से बातचीत के दौरान यह कहा गया है कि स्कूल और कॉलेजों में कुडुख की पढ़ाई तोलुंग सिकी में होना चाहिए। विधायक भूषण तिर्की ने कहा, कुडुख भाषा के संरक्षण के साथ साथ तोलुंग सिकी का विकास होना बहुत जरूरी है। विधायक ने गलत सर्वे रिपोर्ट को दुरुस्त करने की जरूरत बताई और जिनकी संख्या अधिक हो उसी भाषा के शिक्षकों की बहाली होना चाहिए। उसी दिन 22 पढ़ा के कुछ सदस्यों ने कुडुख भाषा के पद सृजन में भारी अनियमितता को लेकर गुमला जिला के उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने पुनः सर्वेक्षण कराकर अनियमितताओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है और आदिवासी समाज को भी सहयोग करने की बात कही है। दिनांक 10 जुलाई 2024 को मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को भी कुडुख समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपकर कुडुख शिक्षक पद सृजन को दुरुस्त करने की मांग की। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कुडुख बहुल क्षेत्रों में उरांव समाज की संख्या अधिक है, इसलिए कुडुख शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होना ही चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अगले दिन 11 जुलाई 2024 को कुडुख उरांव भाषा संरक्षण समन्वय समिति और बुधुवीर सेना के प्रतिनिधियों ने लोहरदगा के नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत से औपचारिक मुलाकात की। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि इस मुद्दे पर साथ खड़े होने और प्राथमिकता के साथ गलत सर्वे रिपोर्ट को निरस्त कराकर बहुलता के आधार पर पद सृजन करने का प्रयास करेंगे। कुडुख टाइम्स के खबर के मुताबिक कुडुख शिक्षक पद सृजन मामले को लेकर कुडुख विद्यालय छारदा में कुडुख समाज के लोगों ने बैठक आयोजित कर इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समाधान करने की मांग की जाएगी। इसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता है तो कुडुख उरांव समाज आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। बैठक में कहा गया कि इससे पहले भी कुडुख भाषा के स्थान पर संस्कृत को थोपा गया, अब फिर से कुडुख बहुल क्षेत्र में नागपुरी को घुसेड़ा जा रहा है। ऐसे में कुडुख भाषा का विकास कैसे होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि गुमला जिला के भरनो प्रखंड को छोड़कर इस जिला के अन्य सभी प्रखंडों में सर्वे रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी किया गया है। उरांव आदिवासी समुदाय के द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय विश्रामपुर जाकर शिक्षकों से सीधे बातचीत किया गया तो पता चला कि उस स्कूल में लगभग 90% कुडुख उरांव बच्चे पढ़ते हैं। इसके बावजूद सादरी भाषा को आधार बनाकर नागपुरी पद सृजन कर दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स खबर के अनुसार 2 जुलाई 2024 को जमशेदपुर में भी आदिवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में हो और उरांव आदिवासियों की काफ़ी संख्या निवास करती है, लेकिन इन दोनों जनजातीय भाषाओं में एक पद भी सृजन नहीं किया गया और आदिवासियों के साथ भेदभाव किया गया है। ज्ञापन में आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात में पद सृजन करने की मांग किया गया है। दोस्तों, झारखंड में कुकुर मुत्ते की तरह आदिवासी संगठन पनप गए हैं। ये सभी संगठन एक दूसरे की टांग खींचने में माहिर हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में नागपुरी शिक्षकों का पद सृजन कर नागपुरी भाषा थोपा जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर
गिने चुने संगठनों को छोड़कर बाकी सभी संगठन गहरी नींद सो रहा है। केवल खबर कागजों और सोशल मीडिया चैनलों में यह दावा करते दिखाई देते हैं कि वे ही असली आदिवासी हितैषी हैं। सीसई विधायक सुसारन होरो ने जो बात कही उस पर सभी आदिवासियों को चिंतन के साथ आत्म मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा, सर्वे रिपोर्ट में जो अनियमितता हुई है उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। आदिवासी लोग सादरी बोलेंगे तो और क्या होगा। दोस्तों, आज आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अपनी मातृभाषा छोड़कर बड़ी सहजता से सादरी भाषा स्वीकार किया जा रहा है, सादरी बोला जा रहा है। किसी को अपनी भाषा के प्रति लगाव या चिंता दिखाई नहीं देता। घर में अपने बच्चों से सादरी या हिंदी में बात करते हैं। यही वजह है आजकल अधिकतर बच्चे सादरी या हिंदी बोलते हैं। सर्वे रिपोर्ट में जो अनियमितता आया है उसमें रिपोर्ट देने वाले शिक्षकों की भी बहुत गलती नज़र नहीं आती, क्योंकि सर्वे नीति में जो बात पूछा जाएगा लोग वही बात तो बताएंगे। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बहुत सारे निजी स्कूल खोले गए हैं, जैसे मिशन स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर वगैरह। इन निजी स्कूलों में कुड़ुक की पढ़ाई शायद ही होती होगी। सरस्वती शिशु मंदिर के संचालक मंडल में आदिवासी नहीं रहते, परंतु मिशन स्कूलों में प्रधानाध्यापक और संचालक मंडल में आदिवासी ही होते हैं। लेकिन वे लोग कुड़ुक भाषा की पढ़ाई स्कूल में क्यों नहीं कराते और इसको जरूरी क्यों नहीं समझते। आदिवासी समाज को अब सरकार से यह मांग करना चाहिए कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के निजी स्कूलों में वहाँ के जनजातीय भाषा में पढ़ाई अनिवार्य कर देना चाहिए। निजी स्कूल खोलने की अनुमति या मंजूरी तभी देना चाहिए जब स्कूल में जनजातीय भाषा की पढ़ाई सुनिश्चित हो। जरा सोचिए, अगर कुड़ुक बहुल क्षेत्रों में नागपुरी पढ़ाई जाएगी तो कुड़ुक का क्या होगा। सभी बच्चे सादरी लिखना पढ़ना शुरू कर देंगे। माता पिता भी सादरी सिखाएंगे, क्योंकि बच्चों को नागपुरी पढ़ाना है। ऐसे भी कुड़ुक भाषा विलुप्ति की ओर जा रहा है। जो बचा खुचा है उसे भी नागपुरी निगल जाएगा। कुड़ुक शिक्षकों की नियुक्ति में अवसर मिलने पर हमारे युवा कॉलेजों में कुड़ुक की पढ़ाई करेंगे। इससे कुड़ुक भाषा भी तैयार होंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। इससे हमारी भाषा का विकास होगा और रोजगार मिलने से हमारे समाज की प्रगति होगी। दोस्तों, जनजातीय भाषाओं की उन्नति, जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के पद सृजन में गड़बड़ी और इसके निदान हेतु आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को भी ज़रूर बताइएगा। ओ लग्गी, जोहार, नमस्कार।